गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपके लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते जा रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्यों आप दोनों बीच में अचानक से इतनी दूरियां आई हैं। इसका कोई और रीजन तो नहीं है, या आपस में कुछ चीजें ऐसी हो गई जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आई, या आपको कुछ पसंद नहीं आई, कुछ चीज आपके मुंह से निकल गई है, कुछ उनके मुंह से निकल गई है। आखिर रीजन क्या रहा है आप दोनों के बीच में दूरियां बनने का? क्यों इतना गैप डे बाय डे बढ़ता जा रहा है? आप दोनों के बीच में कुछ समय से काफी आर्ग्यूमेंट्स, काफी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में चलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारे डाउट्स आपको हो रहे हैं। तो आज आपको इस रीडिंग में हर चीज क्लियर करनी जाएगी। आखिर रीजन क्या है आप दोनों के बीच में दूरियां बने? क्या ये पर्सन वापस आपकी जिंदगी में आएगा? देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। ध्यान रखिए, जो रीडिंग मैं करता हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं। जितना पार्ट आपसे रेजिडेंट हो उतने को हमें क्लेम करना है, बाकी को हम स्किप कर सकते हैं। और कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती है रीडिंग, ये मेल फीमेल सिन जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है, और टाइमलेस रहती है। जब भी आप रीडिंग पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, कार्ड्स निकल चुके हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड मेरे पास निकल कर आया है 10 ऑफ वैंड्स का। ये क्या शो करता है? सडनली अचानक से देखा जाए आपके लाइफ में अचानक से एक चीज कहते हैं ना, कोई बाहर आपके ऊपर आया है, अचानक से कोई चीज आपके ऊपर ऐसे आ पड़ी है जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल एक अनस्टेबल करती हुई दिखाई दे रही है। ये हो सकता है इन टर्म्स ऑफ आपके प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ हो सकता है कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम से कोई बोझ आपके ऊपर आया जो कि आपको लाइफ में एकदम से स्टक हो गए हो आप। ना तो लाइफ में कदम आगे बढ़ा रहे हो, ना पीछे पीछे जा पा रहे हो। लेकिन कुछ चीजें आपके ऊपर बर्डन की तरह आप एकदम से आई हैं, जैसे होता है ना कुछ एकदम से मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ना। कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। बात करें यदि आप कहीं जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड निकला है। अगर आप कोई जॉब प्रोफाइल में है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग आपके वहां पे ऑफिस में कुछ ऐसे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं लेग पुलिंग करना है, आपको पीछे खींचना, आपके खिलाफ कोई ना कोई पॉलिटिक्स करना है, वो चीज दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके खिलाफ वहां पे ऑफिस में आपके बिना कुछ कहे भी कुछ लोग ऐसे होते जा रहे हैं कि आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि आपके ऑरा के आसपास कोई लोग भटक नहीं रहे हैं। अगर आपसे कोई बात भी कर रहा है, जो लोग कल तक आपसे बहुत प्यार से बात करते थे, आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह मानते थे, आपका हर चीज में सपोर्ट भी करते थे, लेकिन आज के डेट में देखा जाए कुछ लोग ऐसे हैं वहां पर जो जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ चीज बातें ऐसे फैला दी हैं जो कि आपका एक ऑरा बिल्कुल नेगेटिव करते जा रहे हैं। आपके खिलाफ बातें करी जा रही है कि ये ऐसी है, ये वैसी, कहीं कुछ ऐसी चीज करती जा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजें करने जाते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आपकी जॉब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोई हायर अथॉरिटी तक आपकी कहने की बातें पहुंचाई जा रही है। कुछ जो चीज आपने करी भी नहीं है ना, कहने की वो साजिश का कहने शिकार आप हो रहे हो, जिसे बोलते हैं पॉलिटिक्स का शिकार होना, जो कि हो सकता है कहने कि आपके जॉब के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीजें आपकी लाइफ में अचानक से जो हुई है ना, आपको हो सकता है पर्सनल लाइफ में हुई है, जो आपके फाइनेंसिस में हुई, लेकिन फाइनेंसिस तो क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें हुई है, रिलेशनशिप में। कार्ड क्या निकला है आपका? 5 ऑफ वैंड्स का। आपको बताऊं, अगर मैं लास्ट 4 to 5 वीक्स में, तो 4 to 5 डेज के अंदर आप दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई एकदम घमासान, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी। और ये स्ट्रेस आपके अंदर, ऐसा स्ट्रेस घुसता जा रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ से छोड़ो प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत ज्यादा हैम्पर करता हुआ दिखाते रहे। आप अपने काम पे फोकस इस समय बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े के बाद सडनली आपके पार्टनर ने आपको हर एक सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। दोनों के बीच में दूरियां डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। कहीं कुछ चीज ऐसी हो रही है। और देखो, ये जो कार्ड निकला है, कुछ चीज ऐसी भी हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकता है आपके वर्क सेशन पे ही हो, और वहीं पे कुछ चीज ऐसी हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। इस समय अगर आपकी बात करूं, मेरे पास कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इस समय बिल्कुल एक होता है ना कि जंग में हार जाने वाला इंसान, कहीं नहीं, कि वो चीज दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ लड़ाई में सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन आपका सिनेरियो एक ऐसा बना है कि आपको अपनी सफाई पेश करने का भी मौका नहीं मिला है। आपके सामने कुछ एकदम से ऐसे तर्क रख दिए गए हैं कि आप वहां पे शांत रहे, कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन आपके पार्टनर आपका बहुत कुछ बोलकर चले गए, जो आपने चीजें करी भी नहीं। आप खुद हैरान हो कि अचानक से इस इंसान को हो क्या गया है। जो काम आपने किया नहीं है, उस काम का भी ब्लेम आपके ऊपर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके चुप्पी वहां पे, जानते हैं कि चीज क्या शो कर दी है आपकी चुप्पी ने, कि हाँ ये काम आप नहीं करा, आपने अपना को डिफेंड नहीं करा वहां पर।
कुछ चीज बोले नहीं, क्योंकि जानते हो वो मोमेंट था ही नहीं बोलने का। अगर आप वहां पे कुछ चार बातें कुछ बोलते भी ना, उसका जवाब भी देते, आपकी बातें और बढ़ जाती। तो कहीं ना कहीं आपके मन में इतना स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, कि आपके प्रोफेशनल काम भी हैम्पर करते हुए दिखाई दे रहा है, और आपका पर्सनल जो रिलेशनशिप था कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे मुझे कहीं स्पॉइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्पोर्ट्स का। ये क्या शो करता है, इस समय अगर आपकी हालत देखो तो बिल्कुल एक होता है ना स्लीपलेस नाइट जो होते हैं, बिल्कुल रातों को नींद ना आना, हर पल दिमाग में एक चलते रहना कि जॉब का क्या होगा, मेरी रिलेशनशिप का क्या होगा। कुछ देखो, आपका रिलेशनशिप को 2 4 5 महीने का नहीं, रिलेशनशिप काफी समय से चलता आ रहा है, कई सालों से चलता आ रहा है, और आप दोनों ने बहुत सारी प्लानिंग भी करी है आगे तक की कि आप लाइफ टाइम आगे एक साथ रहेंगे, शादी करेंगे। लेकिन सडनली जो चीज हुई है ना, और जानते हैं आपने कोई चीज खुद नोटिस करी, कुछ समय से आपके पार्टनर आपसे लड़ाई झगड़ा ज्यादा कर रहे हैं, आपको आपसे दूरियां बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हिडन है। और जानते हैं चीज समझाऊं मैं आपको, ये लड़ाई हुई नहीं है, ये लड़ाई कराई गई है। कोई है आपके सराउंडिंग में, आपके वर्क सेशन पे हो सकता है, कोई आपके, अगर कोई आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आप हस्बैंड वाइफ है, तो आपके फैमिली में कोई हो सकता है, कोई कोलीग्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि लड़ाई आपके बीच में करवाई जा रही है। कोई पर्सन है ऐसे आपके, क्योंकि आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, आप बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप दोनों को दूर करना चाहते हैं, आप दोनों को साथ देख के राजी नहीं है, इसलिए आप दोनों के बीच में कुछ, आपके पार्टनर कुछ भड़काते हैं, आपको कुछ भड़काया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जानते कि एक दूसरे की सच्चाई एक दूसरे के सामने नहीं आ पा रही है। लोगों ने बीच में काला पर्दा ऐसे लगा दिया है कि आपके पार्टनर उस पर्दे के पार देख ही नहीं पा रहे, उनको सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो आपके, जो लोग दूर करना चाहते हैं, जो लोग वो दिखाना चाह रहे हैं, सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से देखा जाए, आपके पार्टनर अपने मन का कोई भी एक होता है ना, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन हाँ, आपसे दूरियां जरूर बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये कोई लेडी ही है, हो सकता है इनके वर्क सेशन पे हो, ये कंफर्म है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। आपको देख, स्वॉर्ड्स हमेशा कटाक्ष को आता है, ये कहते हैं ना कि किसी चीज को अलग करने को आता है। और कोई लेडी है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो क्लियरली बता दूं, इनकी मदर हो सकती है, इनकी भाभी हो सकती है, इनकी कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है। ठीक है, अगर आप किसी वर्क सेशन पे हैं, आप दोनों, आप और आपके पार्टनर, तो वहां पे कोई एक लेडी है, वो भी अबव 40 हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपसे दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर किसी एक अच्छी पोस्ट पर हो, फाइनेंशियल कुछ गेन के लिए कुछ ना कुछ लेडी ऐसे कर सकती है, फाइनेंशियल अटैचमेंट के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं लेडी बहुत खतरनाक है, अगर आप आपके पार्टनर वर्क सेशन पे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है, होता है ना, किसी के ऊपर डोरे डालना, किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना, आपके खिलाफ भड़का उसको अपनी तरफ लेके चलना, कोई ना कोई चीज ऐसी भी यहाँ पे हो सकती है ये। लेकिन ये लेडी जो भी है बहुत नेगेटिव है। इसकी लाइफ में आपके पार्टनर को पहले इंसान नहीं रहेंगे, बहुत से लोगों को आना जाना इनकी लाइफ में रहा है। लेकिन शी इज काइंड ऑफ लेडी जिसे कहते हैं ना कि कुछ भी कर सकती है ये। ब्लैक मैजिक ले लो, कोई स्पेल्स वर्क ले लो, या किसी के थ्रू इसके कान में कुछ भड़काना ले लो, कोई ब्रेन वॉश कराना ले लो, कुछ ना कुछ कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, आपने खुद देखा होगा, सडनली डिटैच हुए हैं, अचानक से आप दोनों के बीच में दूरियां पड़ी हैं। मतलब मान लीजिए लड़ाई के पहले तक ये इंसान बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह, बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यार से बात करना, हर चीज का सपोर्ट देना। लेकिन लड़ाई के होते ही ये इंसान ऐसे चेंज हुआ है, बिल्कुल व्हाइट से ब्लैक, इस तरह के बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल डिजास्टिक चेंज। आपको देख के हैरान हो कि अचानक से इनको हो क्या गया है। ये इंसान वो नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। कहीं ना कहीं लेकर देखा जाए, आपके पार्टनर को बिल्कुल ये कहते हैं ना मैनिपुलेट करना, उसको ब्रेन वॉश करना, वो चीज कहने यहाँ की गई है। लेकिन आपके पार्टनर की बात करूं, आज भी एक इंसान दोराहे पर खड़ा है कि आखिर अचानक से हो क्यों गया, हम दोनों बीच में दूरियां कैसे आ गई। किसी इंसान के दिमाग को बांधा जा सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को बांधा नहीं जा सकता। और यहाँ पे चीज मुझे क्लियरली यहाँ से दिखाई दे रही है, कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हुई है जो कि आपको भी समझ नहीं आ रही है और आपके पार्टनर को भी समझ नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हुआ है, ये चीज निश्चित है यहाँ पर। तो कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी भी हो गई है कि जैसे कहते हैं ना कि आपके पार्टनर बिल्कुल इस समय बिल्कुल ब्लर होते जा रहे हैं, कि उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि इस पार जाएं चाहे उस पार जाएं, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ चीज ऐसी कर दी गई है। देखिए, जानते हैं जो डेविल का कार्ड जो निकला था, ये क्या कहते हैं, सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी हैज बीन डन इन योर पार्टनर। वो चाहे फैमिली मेंबर्स को जो कराई गई हो, या आप मान लीजिए जो कोलीग हैं, जो मैंने बताया था, ये कोई लेडी है जो करा रही है, आपके पार्टनर को दूर करना चाहती है। कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, फाइनेंशियल गेन के चक्कर में ऐसा कुछ हो रहा हो। लेकिन कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे ऐसी आ रही है जो कि आपके लिए भी बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड हुई है, और आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है। तो यहाँ पे मैं चीज बोलूंगा आपको, यदि आपको कुछ ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ करा है, अचानक से चेंज हुए, तो ये सुलेमानी हकीक होता है, जो कि हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह के ब्लैक मैजिक, हर तरह के जिसे कहते हैं ना कि
कोई भी ऊपरी हवा हो या कोई भी स्पेल वर्क हो, किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, कोई भड़काने की कोशिश करो, कोई ईवल आई लगा रहा हो आपके ऊपर या आपके पार्ट में, ये नहीं कोई ब्लैक मैजिक ही हो, कोई ईवल आई भी हो सकती है जो कि आपको आपको और आपके पार्टनर को फलता फूलता नहीं देख पा रहे हैं, उनके फाइनेंसिस को डाउन करना चाहते हैं या आपके फाइनेंसिस को डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि देखो दोनों दोनों चीज इकट्ठी हुई हैं। आपके पार्टनर भी जा रहे हैं और आपके फाइनेंसिस में डाउन आ रहा है। आपके ऑफिस में भी बहुत से लोग आपके खिलाफ होते जा रहे हैं, आपके दूरियां बनाते जा रहे हैं। तो ये होता है सुलेमानी हकीक। इस क्रिस्टल को अपने हाथ में पहन के रखिए, जो कि आपके और आपके पार्टनर दोनों के नाम से हिल करके आपको दिया जाएगा, जो कि आपके रिलेशनशिप पे आने वाली हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की इवलाई, हर तरह की ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ऊपरी चीजों को दूर करने में काम आता है, जो कि आपके वर्क स्टेशन पे भी आपको काम आएगा। जो आपके खिलाफ लोग कर रहे हैं ना, आपके खिलाफ जो हायर अथॉरिटीज को आपके खिलाफ किया जा रहा है, उनकी सारी स्ट्रेटेजी कहीं नाकामयाब हो जाएगी और आप एक होता है प्रोटेक्शन ऑरा में, तो आप एक प्रोटेक्शन ऑरा में रहेंगे। लेने के लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9560227240। आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्ड निकला अगला नेक्स्ट मेरे पास 8 ऑफ कप्स का। ये क्या शो करता है? इस समय आपके पार्टनर के दिमाग में इतना कचरा भर दिया गया है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं। आपको सब बहुत सारी चीजें बोल के चले गए कि आगे से इस रिश्ते का एंड है, मैं रिश्ते में नहीं रहूंगा, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। कुछ भी लड़ाई झगड़े में कुछ चीज ऐसी कर दी गई है, इसके दिमाग में ऐसी चीज बांध दी गई है, इंसान रिश्ते से कहीं डिटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं, आप जानते क्या सोच रहे हैं? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं रहा इस मेरी जिंदगी में, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई ये पैटर्न है शायद आपकी लाइफ में पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है। ये पैटर्न दोबारा आपके पास आया ना, कहीं ना आपने टूटते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। बिल्कुल स्लीपलेस नाइट आपकी होना, ओवर स्ट्रेस होना, काम पे फोकस न करना, आंखों नीचे गड्ढे पड़ जाना, बिल्कुल इस तरीके से आपके साथ हो रहा है। पूरी रात आप रोते हुए निकालते हो कहीं ना कहीं, लेकिन देखा जाए बहुत सैड एनर्जी आपकी भी यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है मुझे। अगर मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करूं, यहाँ पे कार्ड निकला है मेरे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, जो क्या शो करता है इस समय देखा जाए आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की खुद की लड़ाई चलती दिखाई दे रही है। दिल तो कहता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, अचानक से चीजें हमारे बीच में दूरियां क्यों बनी है, ये किसकी वजह से बनी है? कहने की होता है ना पूरा अपना दिमाग को दौड़ाना कि क्या है क्या नहीं। लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई में दिमाग में जो कचरा भर रखा है ना, वो कचरा इनको उस चीज से ऊपर उभरने नहीं दे रहा। लेकिन आज की डेट में आपके पार्टनर को कहने का डाउट जरूर हो चुका है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, जो उनको भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है। लेकिन कुछ चीजें उनकी अवेगनिंग यहाँ मुझे क्लियरली होती दिखाई दे रही, क्योंकि सडनली चीजें हुई है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, कुछ लड़ाई झगड़ा होता था ना, अगर उसमें कुछ 1% मिस्टेक अगर आपकी होती थी ना, तो आप जाए गलती की माफी मांग लेते थे, भले आपने वो गलती ना करी। लेकिन आज की डेट में देखा जाए आप भी अपने पार्टनर से कोई माफी नहीं मांग रहे हो, कोई अपॉलॉजी नहीं कर रहे हो, किसी तरह को उसके पास नहीं जा रहे हो, अप्रोच नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप भी। तो कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा है कि यार कुछ या तो मुझसे ही गलत हो गया है, नहीं तो ऑल द टाइम हमेशा आप उसके पास चले जाया करते थे। कुछ ना कुछ दिमाग में इसकी चीज जोड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जानते हैं आपके पार्टनर ने रिश्ता एक खुद शुरू करा था, प्यार बहुत करते हैं आज भी आपके पार्टनर, लेकिन उस प्यार के ऊपर जो नेगेटिविटी है ना, वो कहने का हावी होती दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज बता दूं, मैं अभी भी आपके पार्टनर के मन में आज भी आपको लेकर थॉट्स बहुत सारे हैं रिश्ते को सही करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ फिर बोलूंगा, गिव अप मत करना, बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करना है। जो आप सोच रहे हो ना कि रिश्ता सब कुछ खत्म हो चुका है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है अभी भी, रिश्ते में बहुत जान बाकी है। इस इंसान ने रिश्ता खुद शुरू करा था, 4-5-6 महीने या 2 साल के लिए रिश्ता नहीं शुरू करा, इसने लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता शुरू करा था आपके साथ, ताकि आपसे शादी कर सके ये। और ये रिश्ता आगे तक जाएगा, ये चीज कंफर्म है, निश्चित है। बस मन में नेगेटिव थॉट्स को लेके मत आइए कि रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि आप जाने जाने में नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कहने के अपने मन में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हुआ, रिश्ता भी बहुत आगे तक जाएगा आपका। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स। अगर बात करूं पिछले 2 दिनों की, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके हाथ से कुछ, आप जैसे कहते हैं कुछ ऐसा फील होना कि उनके हाथ से कुछ निकल रहा है, चीज हाथ में है लेकिन हाथ से फिसलती जा रही है, कहने की वो चीज उन्हें दिखाई दे रही है। आपके बारे में बहुत ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप रिश्ते को दोबारा रियूनाइट करने की सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर से रिश्ते में एक चांस लेते हुए देख रहे हैं कि हाँ मुझे दोबारा रिश्ते को मेंटेन करना है। क्योंकि मैंने कहा था ना, किसी इंसान के दिमाग को बांधा जा सकता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड को बांधा नहीं जा सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें यहाँ पे सही होती दिखाई दे रही है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पेशेंस रखना है, दूर नहीं जाना है। हाँ ये बोलूंगा, अप्रोच मत करो, गलती उसकी, गलती अपना मानेगा भी, कन्फेस भी करेगा। आपके पार्टनर देखा जाए इस समय काफी कंफ्यूजन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय आप भी उन्हें बात नहीं कर रहे, क्योंकि गलतियां इन्होंने खूब करी हैं, आपके पास आए किस मुंह से। लेकिन कहने की वो चीज दिखाई दे रही है कि मन में एक स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है कि चीजें सही करनी है, लेकिन करी कैसे जाए।
ही जस्ट, मैं यहाँ पे एक शब्द बोलूंगा कि जस्ट ही जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, सही मोमेंट का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसको कहीं ना कहीं अपनी गलती का यहाँ रियलाइजेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, अकेलापन, लाइफ में सोनापन, सब कुछ होते हुए भी ये इंसान लाइफ में बिल्कुल अकेलापन फील कर रहा है, सैड एनर्जी में है, अपने किसी का हरकत पे गिल्ट या ये होता है रिग्रेट फील करना, वो चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है सन की एनर्जी, फिर से रिश्ते में एक नई सुबह, नई उमंग आती हुई दिखाई दे रही है, रिश्ता दोबारा रीयूनाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा पेशेंस कर लो, हद मार के 1 महीना ले जाओ, विद इन मंथ 14 फेब तक तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए। वैलेंटाइन आ रहा है आपका, एक सबसे प्रीशियस डे आ रहा है आपका, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को प्यार इजहार करते हैं दोनों एक दूसरे को। लेकिन मैं फिर भी 14 का वादा करते हुए मैं इस मंथ का वादा करता हूँ, फरवरी का। फरवरी मंथ में इंसान आपकी लाइफ में हर हाल में फिर दस्तक देगा और फिर से दोबारा रिश्ता रीयूनाइट होगा। और इस बार ये रिश्ते में खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ ऑफर लेकर आ सकता है, प्रपोजल, कमिटमेंट कुछ ना कुछ दे सकता है, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। जानते हैं आप दोनों को दूर करने की साजिश पहले भी कई बार रची जा चुकी, लेकिन कोई इंसान कामयाब नहीं हो पाया। जानते हैं इसका रीजन क्या है? आप दोनों का एक डेस्टाइन पार्टनर या आपके डेस्टाइन पार्टनर, आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में, जिसे बोलते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंसान किसी भी हाल में अलग नहीं हो पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, गिव अप नहीं करना है। ये रिश्ता हर हाल में रीयूनाइट होगा, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, भले समय लग जाए, लेकिन ये इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ये चीज निश्चित है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको रेटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।